दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एक ऐसा शेयर जिसे अगर आप पिछले 1 साल में इसकी रैली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 20 रुपये के आसपास से ये शेयर आज 49 रुपीज़ टच कर गया है, यानी डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो फिर हमें शेयर की बात क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों है कि शेयर में मैं और ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं पिछले 5 साल का इसका चार्ट देखूं तो ये शेयर एक समय पे 53 रुपीज़ का हुआ करता था, 55 रुपीज़ का जनवरी 20 के आसपास। और फिर उसके बाद में ऑब्वियस ही बात है कोविड का फॉल आया और फिर फर्दर फॉल आया और फाइनली आज ये शेयर वापस से 49 रुपीज़ यानी आस पास पहुंचा है उस प्राइस पे जिस प्राइस से ये लिस्ट हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली ये नीचे फॉल हुआ? द मेन रीज़न वॉज बैड लोन्स, जिसके कारण इनके सीईओ ने भी 2021 में रिज़ाइन कर दिया था। फिर हुआ चेंज इन मैनेजमेंट और फिर उसके बाद इस कंपनी में आई असली प्रकार की ग्रोथ। अब ये शेयर को कंपेयर हम किस तरीके से करें और हमें क्या देखना चाहिए, तो मैंने इसका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कुछ बैंक्स के साथ कंपेयर किया है। मैं ये नहीं कहता कि ये बैंक्स एक्चुअली इनके साथ में कंपेरेबल है, पर मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि हम ऐसी बैंक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिनका रेवेन्यू कंपेरेबल है टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए आइए कंपेयर करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि ये शेयर अपनी रैली में थोड़ा और। हम कंपेयर कर रहे हैं उज्जीवन बैंक, इक्विटास बैंक, डीसीबी बैंक और टीएन मर्केंटाइल बैंक को। मैं जानता हूँ ये चारों अलग अलग फोर्टे से रिलेटेड बैंक्स हैं, पर हमने कंपैरिजन के लिए रेवेन्यू को बेस मान के आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इन बैंक्स का परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड। तो चलिए देखते हैं। अगर हम उज्जीवन की बात करें तो मार्केट प्राइस 49.2 है, जबकि बुक वैल्यू 20.5, यानी कि शेयर 2.4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से फिलहाल मार्केट में रेट हो रहा है। अगर इक्विटास की बात करें तो 1.83 टाइम, डीसीबी बुक वैल्यू से कम पे चल रहा है और टीएन मर्केंटाइल 1.23 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में तो उज्जीवन अपर साइड पे है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सभी का सेम है, पर अगर मैं रेवेन्यू को कंपेयर करूं तो थोड़ा नीचे एक बार चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर एसेट्स को। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर एसेट देखेंगे तो रेवेन्यू 4100 की कंपनी ने अचीव किया है एट ए इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 33,000 करोड़, यानी आपने मार्केट में लोन्स बांटे 33,000 करोड़ के, जिसके ऊपर आप रिटर्न कमा रहे हैं 4165 करोड़ का। पर वहीं पे अगर आप बाकी सब का देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और उस पर ये रेवेन्यू अर्न हो रही है, विच शोज़ अ काइंड कि उज्जीवन हैज़ अ अपर हैंड ओवर द अदर थ्री। अगर आप ईपीएस भी देखते हैं प्रॉफिट के कंपैरिजन में, ईपीएस नहीं सॉरी प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट्स 1100 करोड़ एट अ रेवेन्यू ऑफ 4165, विच इज़ द हाइएस्ट ऑफ ऑल द 4 बैंक्स, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू टीएन मर्केंटाइल बैंक। अगर आप ईपीएस की बात करें, ईपीएस से प्राइस अर्निंग मल्टीपल को कंपेयर किया जाता है बेसिकली, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल उज्जीवन का सबसे कम है। मतलब शेयर मार्केट में ईपीएस के कंपैरिजन में 7.88 टाइम ट्रेड कर रहा है, जबकि इक्विटास, डीसीबी और टीएन मर्केंटाइल थोड़ा सा अपर साइड पे है। अब अगर आप इक्विटास से कंपेयर करें तो हम बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं उज्जीवन के अंदर में। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो एवरेज पिछले 3 साल का 7% है। मैंने 3 साल का लिया है रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि लास्ट ईयर का 31% था, विच इज़ अमेजिंगली हाई लास्ट ईयर का कंपेयर टू इक्विटास, डीसीबी एंड टीएन मर्केंटाइल। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 15% था पिछले 3 साल का एवरेज, पर अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो अगेन इट इज़ अमेजिंगली हाई 48% कंपेयर टू इक्विटास, डीसीबी एंड टीएन मर्केंटाइल बैंक। एक बैंक की पहचान इन फैक्टर्स से ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एनआईएम और एनपीएस के बेसिस पे होती है। तो अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो उज्जीवन का बहुत अच्छा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू टीएन मर्केंटाइल बैंक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, ये सोचने की बात है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट मार्जिन अर्न करके देते हैं। एनपीएस अपर साइड पे है, अगर आप टीएन मर्केंटाइल बैंक से कंपेयर करें तो हम थोड़ा सा अपर साइड पे है उज्जीवन को लेके, पर अदरवाइज दे आर कंपेरेबल टू इक्विटास। पर सबसे खास बात है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ की। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डीसीबी और मर्केंटाइल में आपको इतनी हाई देखने मिलेगी, उस हिसाब से उज्जीवन की सबसे कम है 95 करोड़। मतलब वो जो कोर्ट केसेस में फंसी हुई लायबिलिटीज़ है वो उज्जीवन की बहुत ही कम है। अब इन सब कंपेरिजन्स पर अगर मैं देखूं तो उज्जीवन विथ सच ग्रोथ रेट एंड सच रिटर्न ऑन इक्विटी डिजर्व्स अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ 14.2।
अब इस प्राइस अर्निंग मल्टीपल को अचीव करने के लिए शेयर के प्राइस को ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा, यानी कि 100 होना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली उज्जीवन का शेयर प्राइस 100 चले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स वगैरह में हम थोड़ा बहुत अपर साइड पे है, बट डेफिनेटली अगर आप प्राइसिंग निकालते हैं तो शेयर का प्राइस 70 रुपीज़ डिज़र्व करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 रुपीज़ तक का टारगेट उज्जीवन का रहना चाहिए। आई एम सेइंग इट अगेन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। तो ये बस मेरा एक एनालिसिस है जो मुझे लगता है आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।